कहाँ से आई मैया? छतरपुर से। माइक से बोलो। छतरपुर से। छतरपुर, ऐसे हाँ। ऐसे बोलो, ऐसे। हाँ छतरपुर से। अच्छा, आपकी पति कहाँ है? यहीं पर है। पति को नाम ले तो हाँ, हाँ, का नाम है? संतोष। संतोष। तो तुम्हारे ससुर को नाम ले तो? ससुर नहीं आए, पति भी आए हैं। पति नहीं आए? पति आए हैं। अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम बैजनाथ है? हाँ। अच्छा, तुम्हारी माँ का नाम रामबाई? रामबाई नहीं, बिट्टी बाई। अच्छा चलो, बिट्टी बाई। सास को नाम का है? सास को हल्की बाई। हल्की बाई। चलो भाई, हमने ये लिखो है। समस्या क्या है पहले तो बताओ। 3 बच्ची हैं। हाँ। मुझे पुत्र चाहिए। अच्छा पढ़ो, देखो पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी हम पे बनाते नहीं बनाते। पहले भैया स्क्रीन दिखा दो, फिर हम पढ़ के सुना दें। माइक नीचे रख दो। जहां में बिट्टी बाई नहीं लिखो है, यदि हम चाहते तो सुधार भी देते, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी बिट्टी बाई को रामबाई भी कथवाएं 100%। और रामबाई, बिट्टी बाई कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता का नाम बैजनाथ है कि नहीं? तुम्हारे ससुर का नाम पति का नाम संतोष है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो हमने लिखी है बच्चा, हमने लिखा देवकी देवी, पिता बैजनाथ, माँ का नाम रामबाई, पति का नाम संतोष कुमार। कुशवा को बालक की प्राप्ति होगी। और प्रेत बाधा है, पठानी तंत्र क्रिया है। एक हवन होगा निवास पर। हनुमान जी कृपा से 15 महीना में यहाँ पंडोकर धाम में पलना घल जाएगा। आशीर्वाद है। 15 माह में पलना घल जाएगा। लेकिन यहाँ के नियम करोगे तो, अन्यथा ये पर्चा किसी काम का नहीं है। बाद मत कहना। डॉक्टर साहब भी मैं बता दूं, दवा लिखने मात्र से काम नहीं होता, दवा मेडिकल लेने मात्र से काम नहीं होता। तब तक परहेज और उसको टाइम पर सेवन नहीं करोगे तो डॉक्टर का दोष नहीं है। पर्चा लैखू घूमियो के महाराज आपने कही थी कि बच्चा हो जाएगा। बाद में मत कहना मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। 100 में से यदि 80% लोगों के काम भी हो रहे हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं। टेंशन मुझे उस दिन होगा कि 100 लोग आएंगे और 10 लोगों के काम होंगे और 90 लोग कहेंगे मेरा काम नहीं हुआ, तो मुझे टेंशन नहीं, महा टेंशन हो जाएगा। और मैं तलाश करने के लिए गुरुदेव की शरण में चला जाऊंगा कि इस दास से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं। ये रेजेंट तो बंद, इतने रेजेंट, इतने 100 में से 10 के काम होना तो स्वाभाविक रूप से होते हैं। जो भगवान को गाली भी देते हैं उनके भी काम होते हैं। क्यों? जो ईश्वर के आलोचक होते हैं उनके भी काम होते हैं। हम और आपसे बड़े बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े महलों में वो घूमते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं जो ईश्वर का विरोध करते हैं। तो बंद गड़ी भी एक टाइम राइट टाइम देती है, लेकिन जब उन पर संकट आता है तो 100% वाले ईश्वर संत की तरफ उनका मन होता है कि मैं किसी संत की शरण में जाऊं। जब संकट आया, बड़े कोरोना काल में बड़े से बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग जो ईश्वर का विरोध करते थे, संतों का विरोध करते थे, वो कोरोना काल में संत देख रहे थे कि हे भगवान मेरे दद्दा को बचा लो, मेरी मम्मी को बचा लो, मेरे बेटा को बचा लो। और पंडोखर में आकर के बड़े बड़े नास्तिक सिट टोक रहे थे कि हे भगवान मेरी पत्नी को इस समय एक एक पल प्राण की भीख मांग रही है, यदि कोई शक्ति है तो मेरी रक्षा करें। तत्काल लाभ हुआ और बड़े से बड़े नास्तिक पंडोखर धाम के भक्त बन गए। और ऐसे कई संतों ने अपने अपने चमत्कार दिखाए। बड़े बड़े डॉक्टर संतों की शरण में डले थे, मंदिरों में पड़े थे। ये भगवत कृपा नाम की शक्ति संकट में दिखाई देती है, जहां कोई नहीं होता। ठीक है, तो बेटी बाई को हमने यहां ब्रैकेट में लिख दिया बेटी बाई, लेकिन लिखा था रामबाई, तो इसमें थोड़ा वो मत मानना कि गुरुजी ने गलत लिखा, लेकिन आपका पॉइंट सिस्टम बाई सिस्टम है जो आपने बोला। हमने पिता का नाम भी लिखा, आपकी माँ का नाम भी लिखा, आपके पति का नाम भी लिखा, और यह भी लिखा कि बालक की प्राप्ति होगी। तो वर्ष 2025 में 15 महीने में आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108वां करना है।
ठीक है भैया, धन्यवाद। नहीं नहीं, बगैर माइक के मैं नहीं सुनता। और पंडोकर धाम जब तुम अगली बार आओ तब पूछिएगा, ठीक है? चलो पकड़ो उसको। कहां से आई बहन? जयपुर राजस्थान से। क्या समस्या लेके आई हैं? बच्चा नहीं हो रहा, शादी को 7 साल हो गए। ओ 7 साल हो गए हैं। पति आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? वो बैठे। कितने बेटे? अच्छा तुम पति हो, आओ बैठ जाओ, माइक नीचे रख दो। अब मैं लिखा सुनो, निशा देवी, पति के नाम पूरनमल, जाति बेरवा, बालक होगा। पढ़ी लिखी हो? कहाँ लिखा है बालक होगा? ये राइट, बालक होगा। वह संतान शुभ होगी। सन 2024 में गर्भधारण होने का योग, 2026 तक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के योग बराबर रहेंगे। अच्छे से मिलजुल के रहना, लड़ना झगड़ना नहीं, थोड़ा सा हिला लेना, बच्चा हो जाएगा, आशीर्वाद है। नहीं समय निकाल दो लगड़े झगड़ने में और कहो महाराज बच्चा तो भाव ही नहीं है। तुम लोग लड़ते ज्यादा हो, दिख रहा है कि बेट की दाढ़ी और तुम्हारी, मैं दिख रहा है कि तुम्हारा काम कर रहा है, तुम भयंकर लड़ती हो, मरने की धमकी बहुत देती हो। हनुमान जी कृपा करेंगे, मर जाओगी फिर बच्चा कहता पति के होंगे। वही अबे आए थे भैया, वो कल लगा महाराज कोई पत्नी मिल जाए बच्चा देने लाख। इनको टाइम नहीं है, 1 घंटे बाद सोच लगते कि मर गई, कोई बात नहीं दूसरी शादी कर लेता हूं। एक बार पत्नी करे ना करे लेकिन पति जरूर कर ले। 80% हमने ऐसे ही देखे। कई बहन मैया हमने बहनें ऐसी देखी, वो कहते हैं ना हम अपने बच्चे के नाम पर ले लेंगे, सास ससुर के लिए जिएंगे, हम अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरा पति जहां भी रहे अगले जन्म में पुनः प्राप्त हो। ऐसी मैंने कई माताएं मिली जो मैंने स्वयं अपने पर्चे में लिखा और मुझे उनका स्पर्श, चरण स्पर्श करने का भी मन हुआ कि नहीं ऐसी देवी को झुकना चाहिए। उसी को कहते हैं सीता, अनसुईया जैसी पवित्र देवियां। बाकी की तो ठीक ही है, भगवान मालिक है। शर्मा जी आप तो नहीं कुटते हो घर में? सही सही बता दो, नहीं तो बोलो। नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, ऐसे बोलो। काय की बोलो? देख भाई तुम्हारी पत्नी अच्छी है, पत्नी ये चाह रही कि हमारे पति के मन में कोई डाउट है वो बता दो। मैं नहीं बताना चाहता हूं, मैंने उसको समझा दिया है। ठीक है, खड़े हो। तू पत्नी को अच्छे से रख, तू बड़ा भाग्यशाली है कि गई थी वापस आ गई, ये इज्जत वाली थी, नहीं तो नहीं आती। ठीक है ना, गलती हुई माफ करना चाहिए, ठीक है। और उसने, आपने किसी को नाम तो नहीं बताया, किसने पूछा तो नहीं था? ऐसा नहीं हमने पूछ लिया हो, हमने यहां लिखा पढ़ी है, हमने कलम भी नहीं चलाई। लेकिन आप जिस पर डाउट कर रहे हो मैंने यहां लिखा है, धर्मवीर नामक व्यक्ति पर आप डाउट कर रहे हैं, राइट? बोलो हाँ है ना? हाँ, बस बेटा हूं, आगे हम कुछ कहेंगे नहीं, बाकी के आप स्वीकार खुद ही कर लीजिए हनुमान जी के सामने। गलतियां होती हैं, सुधार हो गई, कोई बात नहीं। नहीं, कोई भी बदनामी नहीं करेगा। बिटिया कह रही है कोई बदनामी मत करना, उसको शादी में जाने देना, ठीक है? और तू भी जाएगा साथ में, जाएगा कि नहीं? बता, जल्दी बता। अरे ससुराल का लाभ उठा रे, बड़े भाग्यशालियों को ससुराल मिलती है। नहीं, कई बार तो बाहर ही डांट दिया जाता है और दामाद के होश उड़ जाते हैं, ससुराल का लाभ ही नहीं मिल पाता। चला जा, पत्नी अच्छी है, ठीक है, तुम्हें कुटवाएगी नहीं, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है।
लड़ना झगड़ना नहीं, ठीक है, और धर्मवीर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, लेकिन ये लड़की अच्छी है, उसने स्वीकार किया हो ना किया हो, लेकिन उसने बताया सही है, और उसने खुद कह के कि हमारे पति को कमी है, पति गलत सोचते हैं। तो हमने उससे पूछा तो आप गलत नहीं हो, तो उसने कहा मैं गलत तो थी। तो उस पूरा उत्तर हो गया कि गलत थी तो सभी हद पार हुई होंगी, लेकिन अच्छी है कि तुम्हारे साथ बैठी है। इसलिए गलती हो जाती है, गलती हो गई, उसको स्वीकार करते हुए कहीं भूल जाइए, ठीक है। आशीर्वाद, नए जीवन जियो।